मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज की मेहमान का नाम डॉक्टर दीप्ति गौड़, जो है एक शिक्षिका, लेखिका, कवित्री, समाज सेविका, मन संचालक और भी कई गतिविधियां इनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम और आप आज इनसे इनकी गतिविधियां शेयर करेंगे, उपलब्धियां शेयर करेंगे। लेकिन पहले ये जानेंगे कि मैडम का कहना क्या है। मैडम कहती हैं, सीढ़ियां उन्हें मुबारक, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है और रास्ता भी मुझे खुद ही बनाना है। तो साथियों, चलो आपकी तरफ से मैं मैडम को नमस्ते बोलता हूँ। जी नमस्कार। और स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जी। मैडम, अब हमारे दर्शक साथी आपका परिचय जानना चाहेंगे, यानी जन्म स्थान क्या रहा और फिर शिक्षा वगैरह कहाँ से हुई, बताएं। सर्वप्रथम तो मैं ग्वालियर क्रिएशन चैनल के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। शुक्रिया। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में आने का अवसर प्रदान किया है। धन्यवाद। और परिचय की शुरुआत करती हूँ। मैं डॉक्टर दीप्ति गौड़ जी, ग्वालियर के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 मुरार ग्वालियर में उच्च माध्यमिक शिक्षक भूगोल विषय पर पदस्थ हूँ। जी। और मेरा जन्म स्थान ग्वालियर है। अच्छा। मेरी माताजी का नाम श्रीमती राधा गौड़ और पिताजी का नाम श्री सुरेंद्र नाथ गौड़ है। जी। और मेरा जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो एक तरह से पूरी तरह से शैक्षणिक ही रही है। अच्छा। क्योंकि मेरी माँ स्वयं एमए बीएड रही, एमए हिंदी से, और उन्होंने ही हमें जुड़ाव रहा। जी। और अच्छा। उन्होंने ही मुझे पढ़ाया। और पिताजी जो है वो इंजीनियरिंग फील्ड से रहे, तो मैथ्स और साइंस का जो रुझान था वो उनकी तरफ से समावेश हो गया। जी, समावेश हो गया। तो इन दोनों ही चीजों के कारण से मेरे सभी सब्जेक्ट्स पर पढ़ाई बहुत अच्छी रहती थी। और हम 5 भाई बहन हैं, हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। और सभी लोग एजुकेशन फील्ड से ही जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। एक भाई मेरा बैंक में है और बाकी हम सभी जो 4 बहन भाई हैं वो सभी शिक्षण क्षेत्र में ही हैं। और शिक्षण से बेहतर क्षेत्र मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम शिक्षा के द्वारा ही जो आलोक समाज में फैलाते हैं, विद्यार्थियों तक फैलाते हैं, मुझे लगता है समाज में जागरूकता आती है। तो शिक्षण में मेरी प्रारंभ से ही रुचि रही है, तो मैंने शिक्षण की फील्ड को चुना। जी मैडम, ये तो हुई कैरियर की बात। अच्छा, ये जो आपकी रुचि है लेखन की, कविता लिखने की, लेख लिखने की, इसके विषय में बताइए, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, सर्वप्रथम तो जो रुचि है वो परिवार के द्वारा ही जागृत हुई, क्योंकि परिवार में हिंदी साहित्य का माहौल था। जो मम्मी थी वो भी हिंदी पढ़ाती थी, तो जो कविता का रेसिटेशन होता था, अच्छा। काव्य का होता था, कहानियां होती थी, वो हमें सुनाया करती थी। अच्छा। और मुझे बचपन से इसमें इतनी रुचि जागृत हुई कि मैं बचपन से स्वयं ही कविता और कहानी लिखने लगी थी। अच्छा। और स्कूल में भी प्रेजेंटेशन करती थी अपनी कहानियों का और कविताओं का। और जब मैंने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ठाटीपुर में प्रवेश लिया था कक्षा 9वीं में, तो वहाँ पर एक प्रतियोगिता आई थी जिसमें कविता लिखनी थी चाचा नेहरू पर। अच्छा। तो मैंने वो कविता लिखी पहली बाल दिवस पर, और हाँ। वो कविता को मैंने एक प्रतियोगिता में प्रेजेंट किया। ठीक है। और जब कविता में उसका प्रस्तुतिकरण इतना अच्छा था, हाँ। कि उस प्रस्तुतिकरण में उसमें मुझे पुरस्कार मिला, तो मेरा बहुत हौसला अफजाई हुई। ये छात्र जीवन की बात हो रही है? छात्र जीवन की, जब मैं 13 वर्ष की थी। अच्छा। और मैंने कविता लिखी थी। ठीक है। तो चाचा नेहरू पर वो कविता लिखने के बाद जब मुझे प्रोत्साहन मिल गया, तो मुझे रजनी मिश्र मैम हमें पढ़ाती थी हिंदी की, उनके द्वारा जो प्रोत्साहन मिला, तो लगातार और भी हमारी जो शिक्षिकाएं थी उनके द्वारा लगातार मुझे लेखन के लिए प्रोत्साहन दिया जाने लगा, और मैं लिखती चली गई। और लिखने में रुचि होने के कारण से लिखने और पढ़ने में जो रुचि बढ़ी है, तो उसके बाद में मैंने जो अपनी पढ़ाई की, उस पढ़ाई में भी मैंने पहले एमए ज्योग्राफी किया, उसके बाद हिंदी साहित्य, मनोविज्ञान, एमएड और पीएचडी की हिंदी लिटरेचर में। साथ ही मैंने पीजी डिप्लोमा किया साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में, और योगा में भी मैंने डिप्लोमा किया। तो पढ़ाई में मेरी विशेष रुचि होने के कारण से मैं हर वर्ष कोई ना कोई के हर क्षेत्र को आपने समावेश किया है। और मेरी जो पीएचडी की उपाधि थी उसमें भी मैंने जैनेन्द्र कुमार की कहानियों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। क्योंकि मेरा मनोविज्ञान में भी एमए था और हिंदी में भी एमए था, तो मैंने दोनों को ही मिला करके अपनी एक पीएचडी का ग्रंथ तैयार किया था। जी जी।
अच्छा मैडम, गतिविधियां और क्या रही आपकी इसके अलावा? जी जी। मैं विद्यालय में शिक्षिका का दायित्व निभाती हूँ। ठीक है। तो साथ ही मैं स्टूडेंट्स को नवाचार के लिए भी प्रोत्साहित करती हूँ और स्वयं जी। से भी नवाचार करती हूँ। अच्छा। तो विद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे कि कैरियर काउंसलिंग है, ठीक है। विपनेट क्लब है, अच्छा। खगोल विज्ञान क्लब है। जी जी ये जी। सभी क्लब और कार्यक्रम में संचालित करती हूँ समय समय पर। जी जी, जी जिससे जी। विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। ठीक है। साथ ही विपनेट क्लब की संचालिका हूँ। उसके बाद मैंने स्वयं से एक टेलीस्कोप का निर्माण किया था, जो कि ठीक है। विज्ञान प्रसार की कार्यशाला में पूरे ऑल ओवर इंडिया से 25 प्रतिभागियों का चयन हुआ था। अच्छा। उसमें मैंने स्वयं ही अपने आप से एक टेलीस्कोप बनाया अच्छा। और उस टेलीस्कोप के माध्यम से न केवल विद्यालय के विद्यार्थियों को बल्कि ग्वालियर मेले में भी मैंने उसको प्रदर्शनी में लगाया। अच्छा। और जो आम जनता होती है उनमें जागरूकता के लिए टेलीस्कोप के माध्यम से उनको बताया, अवेयर करिए। जी अवेयर किया। इसके अलावा मैंने अपनी कविताओं के माध्यम से भी विज्ञान जागरूकता की। अच्छा। कोविड काल में भी मैंने इस प्रकार की कविताएं लिखी जिससे लोग जो तनाव से गुजर रहे हैं उस तनाव से दूर रहे, मुक्त हो सकें। जी बिल्कुल। और कक्षागत गतिविधियों में जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैंने राज्यों पर आधारित, राज्यों की विशेषताओं पर आधारित कुछ गीतों का लेखन किया, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अच्छा। और त्रिपुरा, इन 2 गीतों को तो मेरे चयनित किया गया। दक्षिण अफ्रीका तंजानिया से एक प्रोजेक्ट किया गया था अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच द्वारा। उसमें इन 2 गीतों को सर चयनित किया गया और उसमें चयनित करके उस भारत को जानो प्रोजेक्ट में उसे समाहित किया गया और उसमें मुझे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। अभी दिल्ली में एक सम्मान समारोह हुआ था। अच्छा। उसमें मुझे उस 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड सहभागिता के लिए प्राप्त हुए थे। ढेर सारी बधाइयां जी, आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये जो पुस्तक आपने लिखी इसके विषय में बताइए, इस पत्रिका के विषय में बताइए। जी, लेखन के प्रति जब मेरी रुचि जागृत होती गई तो मेरी रचनाएं जब एकत्रित हो गई तो मुझे लगा क्यों ना एक पुस्तक संकलन होना चाहिए। जी, और वो संकलन के जब वो संकलन होगा तो निश्चित तौर पर जब वो समाज के सामने आएगा तो लोगों के जी, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। और उसके अलावा यदि ये रचनाएं केवल स्वांतः सुखाए तो ठीक है, लेकिन हमको क्या है कि समाज को भी जागरूक करना है, संदेश देना है। जी बिल्कुल, संदेश देना है। तो मेरी रचनाओं में चूंकि मद्य निषेध की बात भी होती है, नारी जागरूकता की बात भी होती है, बेटी बचाओ की बात भी होती है, पर्यावरण की बात होती है, वृक्षारोपण की बात होती है, समाज से जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल। तो यही कारण है कि मैंने फिर अपनी सभी रचनाओं को गीत, गजल, मुक्त छंद, दोहे इन सब पर कलम चलाई। और उसके बाद मेरा जो संग्रह है देहरी का दीप, देखिए आप ये काव्य संग्रह मैं श्रोताओं हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। देखिए ये मेरा काव्य संग्रह देहरी का दीप। आपसे जुड़ना चाहें जुड़ सकेंगे जिनका साहित्य में रुझान है। जी, और इसमें दीप, चूंकि मेरा दीप उपनाम से लिखती हूँ तो मैं डॉक्टर दीप्ति कौर दीप उसके आगे लगा हुआ है। और साहित्य अकादमी भोपाल के द्वारा मेरी पुस्तक को अनुदान प्राप्त हुआ था, उसमें चयनित हुई। अच्छा। उसके पश्चात ये साहित्य अकादमी के सहयोग से प्रकाशित हुई है। यानी दीप रूपी ज्ञान से हम अपने आप को वो कर सकते हैं, सुशोभित कर सकते हैं। अच्छा मैडम, ये पत्रिका का संपादन आप करती है, इस विषय में बताइए। जी, ये हमारे विद्यालय की पत्रिका है सर, शालेय वार्षिक पत्रिका उद्भव। अच्छा। इसका मैंने संपादन किया है। अच्छा, जी, इसके संपादक के रूप में इसमें विद्यालय की जो भी गतिविधियां वगैरह थी उन सभी गतिविधियों को मैंने एकत्रित करके और इसमें प्रकाशित करवाया था। तो ये प्रतिवर्ष निकलती है? ये प्रतिवर्ष निकलती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं वो मैं विद्यालय में जी उनसे जुड़ी रहती हूँ। साथ ही विद्यालय में जो गतिविधियां होती हैं उनको मीडिया के द्वारा समाज के सामने लाना, ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने जो कार्य किया है वो समाज के सामने है, उन्हें प्रोत्साहन मिले, बारे में जाने, उन्हें प्रोत्साहन मिले। जैसे इंस्पायर अवार्ड प्रोग्राम होगा तो बच्चों ने जो मॉडल्स बनाए वो मॉडल्स जब समाज के सामने जाएंगे तो बच्चों को ये प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ, हमने जो कार्य किया है वो समाज उसके बारे में जान रहा है और बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल। और मैंने अपना YouTube चैनल बनाया। हाँ जी, डॉक्टर दीप्ति गौड़ इनोवेशन। उसमें बच्चों के द्वारा कराए जाने वाले जो इनोवेशंस हैं, मैंने जो इनोवेशंस किए वो सब मैं उस पर लगातार पोस्ट करती रहती हूँ, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, से जुड़ते हैं। जी, मैंने साहित्य का एक ब्लॉग भी बनाया है, अनुभूति के छंद, डॉक्टर दीप्ति गौड़ दीप। तो उसमें मैं अपनी रचनाओं का प्रस्तुतिकरण करती हूँ, जिससे उन रचनाओं को
शहर के, देश के, विदेश के सभी सब लोग लोग उन रचनाओं का बिल्कुल आनंद आनंद ले ले सकें। सकें। जी। अच्छा मैडम ये बताएं कि उपलब्धियां क्या रही आपकी, यानी सराहा गया आपको, जगह जगह सम्मानित किया गया, उसका थोड़ा सा हमें बताइए विवरण, जी दर्शक साथियों को। जी ढेर मैं सारे जब अवार्ड्स आपने हासिल किए हैं, जी जी बताइए सिलसिलेवार जी बताइए। मुझे लगता है कि यदि हम कुछ कार्य करते हैं और उसके जी प्रोत्साहन स्वरूप अगर हमें समाज नवाजता है जी जी तो जी, मन को भी एक प्रोत्साहन मिलता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टूडेंट लाइफ से ही मुझे अवार्ड्स मिलते थे, प्राइजेस मिलते थे। जी और जब मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी में भूगोल विषय में मैंने प्रावीण्य सूची में जीवाजी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। अच्छा जी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अरे जीवाजी वाह यूनिवर्सिटी अरे की। वाह अरे वाह। उस समय सर्वांगीण दक्षता के लिए हाँ राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा स्मृति स्वर्ण पदक की मैं पहली सम्मानित छात्रा अरे हूँ। वाह अरे जी वाह अरे तो वाह। ये अवार्ड मुझे 2002 में मिला था जीवाजी यूनिवर्सिटी से। ठीक है और उसके बाद में फिर लगातार मुझे बहुत सारे, जैसे कि नेशन बिल्डर अवार्ड है, नारी जी शक्ति प्रणाम अवार्ड है, जी जी। सशक्त नारी सम्मान है जो लिम्का दिल्ली में बुक मिला ऑफ था। रिकॉर्ड्स तक आप कैसे जी पहुंचे थे? लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मैंने अपनी जो कविताएं थी उन कविताओं के संकलन के थ्रू सहभागिता की थी। अच्छा। तो उसमें सहभागिता के लिए अभी मेरे पास वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन, इस प्रकार से कुल जी। मिलाकर के 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड में सहभागिता का अरे प्रमाण वाह। पत्र मुझे प्राप्त जी, जी, हो चुका है। तो जी। मैंने अपनी कविता और साहित्य के माध्यम से जी। इन रिकॉर्ड्स में अपनी सहभागिता या 500 प्रतिनिधित्व से जरूर किया ज्यादा है। अवार्ड आपने प्राप्त किए मैडम, जी हाँ। और ये सफर निरंतर जारी है। जी बिल्कुल। जी, और जी, मैं जी। चाहती हूँ कि ये अवार्ड्स प्राप्त करना मेरा उद्देश्य नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल। बट मुझे कभी कभी ये लगता है कि समाज अगर मुझे सम्मानित करता है और जी, ये जी। चीज हमारे छात्रों के बीच में भी जाती है तो वो आपकी निश्चित रूप से ड्यूटी और प्रेरित बढ़ है। जाती है। जी जी मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती बढ़ है। जाती है। जी मैं अपने विद्यार्थियों को भी साहित्य से जोड़ने का प्रयास करती ठीक हूँ। है ठीक। अच्छा मैडम, भविष्य में क्या आपकी योजनाएं हैं साहित्य को लेकर? जी जी भविष्य में सर्वप्रथम तो मैं अभी कविता का मेरा संकलन प्रकाशित हो चुका ठीक है। है, इसी को प्रचार और मैं प्रसार। जी इसका प्रचार प्रसार करने के साथ साथ मैंने अभी बहुत सारी कहानियां भी लिखी हुई हैं। अच्छा तो कहानियां भी बच्चों के मन तक पहुंचती हैं। हम ठीक देख है। रहे हैं हाँ कि आज का जो युवा है या छात्र है थोड़ा वो बहुत भ्रमित है। ज्यादा भ्रमित है और भ्रमित है। डिप्रेशन से जी, गुजर जी, रहा जी, है। जी, जी, क्योंकि जी, मैं जी। कैरियर काउंसलिंग भी करती हूँ, करियर बहुत अच्छी काउंसलर बात भी है, हूँ। बहुत अच्छी बात तो है। मुझे लगता है कि उन कहानियों के माध्यम से बाल मन को समझना जी और जीवन के प्रत्येक आयाम को समझते जी, हुए आत्मविश्लेषण। जी उसको विश्लेषण करते हुए मैं चाहती हूँ कि छात्र उसको पढ़ें पढ़ें। और पढ़ने के प्रति जो रुचि आजकल हम देख रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से स्टूडेंट्स जो है ज्यादातर किताबों से दूर होते जा रहे जी हैं। जी जी। तो ऐसी कहानियां जो उनके दिल को छू ले, उनके अंदर संस्कारों का प्रत्यारोपण करें, बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार की कहानियों के माध्यम से मैं बच्चों ठीक है, में ठीक है। संस्कारों का प्रस्फुटन करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है। जी अच्छा मैडम, समाज को संदेश क्या रहेगा आपका? जी हाँ। जैसा मुझे लगता है कि मैंने हमेशा अपने समय का सदुपयोग किया। जी जी और मेरी जो प्रतिदिन की गतिविधियां होती थी तो मैं छात्र जीवन से ही डायरी लेखन का कार्य करती थी। अच्छा अच्छा। जी आज अच्छा। भी मैं डायरी लेखन का कार्य करती हूँ। और मुझे लगता है कि सभी को अपने मन की बात डायरी से जरूर कहना लिखनी चाहिए। क्या अच्छा हुआ, क्या और गलती हुई। जी जी और बिल्कुल। गलती का सुधार सुधार कैसे कैसे करना होगा। है। शाम को एनालिसिस जरूरी है। जी बिल्कुल। कितनी अच्छी तो बात जब है। डायरी लेखन हम करते हैं तो हम अपने मन की जो बात होती है वो हम एक डायरी से कह देते हैं। जी। समय का भी सदुपयोग होता है। जी, मैं अगर जी, कभी जी। यात्रा में भी होती हूँ हाँ, तो अपने साथ में कुछ पेन पेपर लेकर के चलती हूँ। अच्छा। और रास्ते में होने वाली कोई गतिविधि हो, चाहे रास्ते में अच्छा। पढ़ने वाले कोई उपादान जी, हो, उससे जी, रिलेटेड जी, भी जी। मैं कई बार कुछ अच्छा, काव्य या अच्छा, साहित्य का अपना लेखन ज्ञान बढ़ता है। कर लेती हूँ मैं। जी, जी, तो मुझे जी। लगता है समय का सदुपयोग करना। और मेरे साथ बहुत सारे विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं तो मैं जी। उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा मेहनत करिए, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटिए। बिल्कुल, बिल्कुल। संघर्षों से ही सफलता मिलती है। बिल्कुल क्योंकि कठिन जो मेहनत होती है जी। उसका कोई विकल्प नहीं होता है बिल्कुल, बिल्कुल। और सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं नहीं होता है। होता तो मैं ये है। कहना चाहती हूँ कि चोट जो खाता है समर में, अच्छा चोट जो खाता है समर में जी उसी का मान होता है। हाँ छुपा हर वेदना में एक हाँ। वरदान होता है। जी खाता है चोट जो छैनी की रोज रोज, जी। खाता है चोट जो छैनी की रोज रोज, वही पाषाण किसी मंदिर में भगवान होता अरे है। वाह, अरे वही वाह। पाषाण किसी बिल्कुल, मंदिर में बिल्कुल। भगवान होता सार्थक है। बात, सार्थक जी में। तो यदि हम अपने समाज को कुछ देना चाहते हैं जी, तो हम जी, स्वयं जी। से शुरुआत करें। ठीक है। अपनी रुचियों को कभी मरने ना दें। जी। हम अपनी रुचियों के साथ आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल। निश्चित रूप से वो रुचियां समाज के सामने आएंगी और समाज को एक नया संदेश देंगी और बिल्कुल। हमारे समाज में सुधार भी होगा। बिल्कुल होगा। जी बिल्कुल। जी अच्छा मैडम, हमारे दर्शक साथी आपकी प्रिय कविता सुनना चाहते हैं आपसे। जी तो आपके पुस्तक में से कौन सी प्रिय कविता आप सुनाना चाहेंगी? बताएं, शीर्षक जी क्या है? जैसे कि मैंने अभी संघर्षों की बात
की। जी जी और जी, मैंने समसामयिक घटनाक्रम पर भी अपनी लेखनी चलाई है। जी, मुझे लगता है कि ये संघर्षों की दास्तान प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होती बिल्कुल है, है, उसके बाद बिल्कुल में है। ही वो निखर के जी, आता है। सामान्य सी बात है। क्योंकि स्वर्ण जब और ज्यादा तपता है तो निखर कर सामने बिल्कुल आता है। बिल्कुल 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 तो मैं उन्हीं संघर्षों की दास्तान को समर्पित एक गजल आप सभी के समक्ष रखना चाहती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, जी, सुनाइए। सुनिएगा। जी, हमने दुनिया के गम उठाए हैं, हमने दुनिया के गम उठाए हैं, तब कहीं रोशनी में आए अरे वाह, हैं, अरे वाह, अरे वाह। तब कहीं रोशनी में आए ठीक है। हैं। और शेर हाजिर करती हूँ। जी, ये जो परछाइयां सिसकती हैं, सुनिएगा। जी, ये जो परछाइयां सिसकती हैं, मेरी मजबूरियों के साए अच्छा, हैं, अरे वाह, मेरी मजबूरियों के साए बहुत हैं। बढ़िया। अब किसी पर यकीन नहीं होता, ऐसा, अब किसी पर यकीन नहीं होता, हमने इतने फरेब खाए अरे हैं, वाह, हमने इतने फरेब खाए हैं। ठीक, और जैसा कि हमने देखा कि कोविड काल में जिंदगियां कितनी सस्ती हो गई बिल्कुल थी, बिल्कुल जिंदगियां बिल्कुल, हमारे सामने से जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, तब मैं दो पंक्तियां कहती हूँ। बताएं बताएं। 4 दिन के लिए जमाने में, अच्छा, दर्शन को ध्यान रखते हुए जी लिखी। जी, 4 दिन के लिए जमाने में जिंदगानी उधार लाए बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगानी उधार लाए हैं। ये जहां कितना बेमुरवत है, ये जहां कितना बेमुरवत है, चोट खाकर ही जान अरे पाए वाह, अरे हैं, वाह, अरे चोट वाह। अनुभव, खाकर जी जी ही जी, जान जी पाए हैं। जी, और गजल का मक्ता हाजिर करती हूँ। बताएं। एक अंधेरा मिटा नहीं दिल का, एक अंधेरा मिटा नहीं दिल का, दीप सबने बहुत अरे जलाए वाह, अरे हैं, वाह, अरे दीप वाह, सबने बहुत जी जलाए जी हैं, जी जी, दीप सबने बहुत जलाए हैं। बहुत बढ़िया। जी, यानी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, सब जी दूर उजाला करने का नहीं, अपने मन को यानी अपने को प्रकाशित करना है। जी, जी, मेरे जी, जी, जीवन का उद्देश्य भी यही है, जी, जैसा कि जी, जैनेंद्र कुमार जी ने कहा है जी, कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, जी, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, जी, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जी, जिसके आगे राह नहीं, अरे वाह! जिसके आगे राह नहीं। जी, जी। तो साथियों, ये थी डॉक्टर दीप्ति से मुलाकात। मुझे उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी और मैडम की कविताएँ भी आपने पसंद की होंगी, मैडम की उपलब्धियाँ आपको अच्छी लगी होंगी, मैडम की जो गतिविधियाँ हैं वो भी आपने शेयर की। तो हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और आप सबकी तरफ से मैडम आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने ग्वालियर क्रिएशन में जी, आकर बहुत बहुत अपनी तमाम धन्यवाद। उपलब्धियाँ, गतिविधियाँ शेयर की और भविष्य में भी आती रहिए, गतिविधियाँ शेयर करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।